हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपने जैसे चलिए गाउस थोड़ा चल रहा था, वो चैप्टर लगभग पूरा हो गया था। उससे कुछ अपने फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपने। तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपने पास, पहला देखिए इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से सुन लें। इस पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अपने पास चालक गोला है, तो मैं लिखता हूं यदि यदि किसी गोले के भीतर 5 वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाए तो गोले से संबंधित निर्गत फ्लक्स कितना होगा। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिए। कितने रख दिया आपने? 5। कैसे हो सकते हैं? समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये हमें पता है, एक क्यू होगा तो एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, क्यू है तो प्लस क्यू। विरुद्ध द्विध्रुव ये होंगे। अब आपने इसके 5 रखे तो 10 रखे या 20 रखे, आप समझिए गोले के अंदर परिबद्ध है। अब बताइए, जैसे जितना माइनस फ्लक्स बनेगा उतना प्लस फ्लक्स बनेगा, प्लस बनाएगा निर्गत फ्लक्स, माइनस बनाएगा प्रवेशित फ्लक्स। एक दूसरे से फ्लक्स क्या हो जाएंगे? निरस्त। तो क्यों निरस्त हुए? अपन कुल आवेश कितना होगा इस एक द्विध्रुव की बात करें तो प्लस माइनस क्यों? आवेशों का कौन सा आपको पता है? योग, बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग होता तो अपने पास टोटल चार्ज दिया होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट 0। तो गाउस के अनुसार फ्लक्स कितना मिलेगा? फाई बराबर 0/ε0 एंड 0। तो टोटल जो फ्लक्स मिलने वाला है वो अपने कितना मिलेगा? 0। अब बेटा यहाँ गोला ले सकते हैं, घन नाप वगैरह कुछ ही ले सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी हो, अब हमको इतना बात का ध्यान रखना है कि इसमें फ्लक्स किस हिसाब से मिलेगा। फ्लक्स तभी मिलेगा जब को नेट आवेश कुछ न कुछ आएगा, अर्थात Q या समेशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समेशन Q तो आप हमेशा याद रखिए बंद बॉडी है, और यदि उसके अंदर समेशन Q नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी फ्लक्स मिलेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना हमेशा, ये नोट के रूप में लिख लेना। कब? जब Q समेशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तभी फ्लक्स मिलेगा। क्यों बेटा? जब आवेश ही नहीं होगा तो फ्लक्स ही नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन अपने लेते हैं तीव्रता का। तो देखना, मैं ये कहता हूं यदि एक चालक गोला जिसकी रेडियस त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, या मीटर ले लेते चलो, 0.5 मीटर है, तथा इस गोले को 2 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया गया है तो तीव्रता ज्ञात करो। अब तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? एक तो भीतर, गोले के भीतर, दूसरा बाहर, तीसरा पृष्ठ पर। अब बाहर कहाँ करनी है? 5 या 0.6 मीटर पर मान लीजिए, और भीतर कहाँ करनी है? 0.2 मीटर पर करनी है। और पृष्ठ पे तो आप समझ जाएंगे, जितनी त्रिज्या होगी उतना करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा आप ध्यान से सुने और फिर ये ऑब्जर्व करें कि ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से बेटा एक बात समझ आनी चाहिए आपको, चालक गोला बोला है और प्लस क्या पूछिए? तीव्रता। हमने पढ़ चुके तीनों, हम 4 पढ़ चुके, सेंटर में भी पढ़ चुके। मैंने 3 पूछी आपसे,
तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, कैसे आप करोगे ऑब्जेक्ट। तो देखना ये अपने पास क्या है, गोला है, रेडियस इसने कितनी दी बेटा, रेडियस इसने बताइए 0.5 मीटर। अब इसको आवेश कितना दिया गया है, 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को आप कूलाम में चेंज करेंगे, 10⁶ कूलाम। ये आपके पास क्यू है, ये आपके पास आर है। तो पहला क्या बनता है वो ध्यान से सुनना आप, पहले का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा क्या कि भीतर कुछ है, इसका मतलब हम सबसे पहले भीतर आएंगे, भीतर कुल आवेश देखते हैं, कुल आवेश कितना है 0, क्योंकि ये गोला कौन सा है, चालक गोला है और आवेश 0। तो हम यहाँ बोलेंगे गोले के भीतर, गोले के भीतर भीतर नेट आवेश, नेट आवेश 0 होने के कारण तीव्रता शून्य होगी। भीतर तीव्रता कितनी होगी, 0। सेकंड नंबर देखें, बाहर कितना 0.6। अब तीव्रता गोले के बाहर की बात करते थे तो याद करो अपशिष्ट बिंदु बाहर आता था, फिर काल्पनिक गोला मानते थे। तो हम इसका क्या रिजल्ट आया था, E आउट इक्वल टू KQ बाई R²। K का मान कितना बेटा 9 × 10⁻9 एंड Q आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना मीटर पे पूछना चाहता है 0.6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्या पूछ रहा है, पृष्ठ पर। पृष्ठ का हम जानते हैं KQ बाई कैपिटल R², K 9 × 10⁻9, Q 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R। अब R कितना लेंगे बेटा, पृष्ठ तक आनेंगे, गोले त्रिज्या 0.5 मीटर का स्क्वायर। ये इसके सॉल्यूशन होंगे। अब आपसे ये चीजें तो सभी नॉर्मली चीजें आपको पूछ लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है कि चालक है या अचालक गोला है। अब आप सपोज दैट ये माने ये कैसा गोला है, अचालक गोला है। ये क्वेश्चन सेम है, फिर कैसे करते हैं तो ध्यान से सुनना बेटा। मैं इसी क्वेश्चन को क्यों एक के साथ एक फ्री हो रहा है तो अपन यही कर लेते हैं। तो देखना अब भीतर 0 नहीं होगा, भीतर 0 नहीं होगा। क्या ये दोनों क्या सेम रहने वाला है, आपको वो यस है। हमने ये पढ़ा था कि चालक और अचालक गोले की पृष्ठ और बाहर तीव्रता का फॉर्मूला समान आया था, आपको याद हो तो KQ बाई R² आया था। अचालक गोले के भीतर की बात करें, इनसाइड की बात करें तो आया था KQ R बाई कैपिटल RQ। देख लेना ये फॉर्मूला आया था KQ R बाई RQ। तो K का मान 9 × 10⁻9, Q का मान 2 × 10⁻⁻6, R कितना भीतर पूछ रहा है 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाई R³ 0.5 का क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी है 0.5, तो 0.5 का क्यूब। तो ये अपने पास कहां से भीतर। तो अपन जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ, अचालक बोला गया तो हम फॉर्मूला इनसाइड का ये लगाएंगे, और यदि चालक बोले तो हम सीधा बोल देंगे कि तीव्रता 0 होगी क्योंकि आवेश कितना है 0। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में कई बार पूछ लिए जाते हैं, आप सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला इससे अच्छा है, अच्छा इसलिए है कि उसमें बल पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, और उसको ध्यान से सुनोगे तो ये समझ आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो है क्या क्वेश्चन, तो वो भी देखें। क्वेश्चन ये है कि आपसे सबसे पहले पूछा, क्वेश्चन में दिया क्या गया वो देखना। एक अनंत लंबाई के चालक तार है, दो तार है समानांतर, दो तार समानांतर है, चालक तार है, ये आपके अनंत लंबाई के चालक तार हो गए। अब उन्होंने ये कहा गया है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व λ1 कितना है आपके पास C/m, इसका है दूसरे तार का λ2 रेखीय आवेश घनत्व है C/m। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर स्थित है। तो बताइए इस तार के द्वारा, कोई एक तार के द्वारा इस तार पर इसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा किसी एक तार, किसी में क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी एक तार के द्वारा एकांक लंबाई पर बल ज्ञात
करो। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ये सब आवेशी तार है, वैसे तो आप पहले से जानते हो ये आवेशी तार है। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नहीं समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए आप यूं समझे, मेरा क्वेश्चन दोबारा समझे आप, ये यूं कहना चाहता है कि इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है, उसे कोई फर्क नहीं है। आप किसी एक तार के द्वारा इस तार पर कितना बल उत्पन्न होगा और किस लंबाई में पूछा गया है, प्रति एकांक लंबाई में पूछा गया। इसका मतलब इसके द्वारा यहाँ बल लगेगा, या फिर यूं कहेंगे ये तार इस पे बल लगाएगा, क्योंकि ये एक आवेशित है और आवेश कोई Q है तो कोई दूसरे Q पर बल तो लगाएगा। और हम जानते हैं जैसे ये Q1 ये Q2 है, हम क्या कहते हैं Q1 Q2 बाई R इसको लिखते हैं। उसी प्रकार से ये आप जो समझे, ये पूरा तार एक आवेश है और ये पूरा तार एक आवेश है, तो दो आवेशों के बीच दी दूरी पर बल तो कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे K Q1 Q2 बाई D, इसको ये लिखते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं तो सुना, अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनना। हम ये समझेंगे कि ये कोई एक तार लेके चलते हैं पहले, तो हम मैं यहाँ दोबारा लिखता हूं, प्रश्नानुसार क्या लिखते हैं, तो देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना क्या कि ये अपने पास तार है, कितना है इसका क्या है, तो लैम्डा 1, डिस्टेंस कितनी बेटा d। तो याद करो रेखीय चालक तार की तीव्रता कितनी आई थी, E बराबर आई थी, आपको याद हो तो 2k लैम्डा बाई R स्क्वायर, सॉरी R आई थी जी। तो अपने पास कितना लिखेंगे R, तो R कितनी आ गई बेटा D। इसको यूं लिखा था, याद कीजिए आप, यूं नहीं याद आ रहा तो हमने इसको यूं लिखा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D, ऊपर लैम्डा लिखा था, फिर ऊपर नीचे हम 2 से क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये तो k बन गया, ये 2k लैम्डा बन गया, तो हो गया 2k लैम्डा बाई d। ये आपकी तीव्रता आई थी किसी एक तार के कारण, कितनी दूरी पर आई थी बेटा r दूरी पर, आप देख लेना आपको रिजल्ट में पता मिल जाएगा। तो अपने पास E बराबर, तो यहाँ सीधा आते हैं E बराबर 2k बाई लैम्डा। तो मैं एक तार के लिए बात करूँ तो यहाँ कितना लिख दूँ लैम्डा 1, कितना लिख दूँ बेटा लैम्डा 1। अब देखो ये तीव्रता आ चुकी किसी एक तार के कारण कितनी दूरी पर d दूरी पर, और d पर कौन स्थित है बेटा दूसरा तार, तो बल कितना लगेगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप छोड़ो, आपने तीव्रता का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F/Q नहीं होता क्या, F/Q। तो हम क्या लिखेंगे F बराबर Q गुणा E, ध्यान से सुनना बेटा, F बराबर Q गुणा E। अब देखो इस Q को हमने यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस लंबाई में पूछा जा रहा है, एकांक लंबाई का पूछा जा रहा है। एकांक लंबाई का मतलब क्या हो गया, इस तार की बात करूं तो यहाँ Q/L बराबर लैम्डा 2 होगा, लेकिन लंबाई कैसी पूछा जा रहा है एकांक, तो इसको कितना कर दूं 1, तो Q/1 लैम्डा 2, तो Q बराबर कितना आ गया लैम्डा 2। तो मैंने क्या कहा, यहाँ देखना क्वेश्चन को, एकांक लंबाई के कारण Q/λ बराबर Q/L बराबर क्या होता है लैम्डा, ये हम पहले से जानते। इस लंबाई कितनी कह दी उसने एकांक के लिए, इसका मतलब लैम्डा L की जगह कितना रखेंगे 1, तो Q बराबर क्या आ गया लैम्डा 2। तो हमारे F का क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, ध्यान से सुनना, F बराबर क्या बन गया Q की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा 2 इंटू कितना आ जाएगा E, समझ रहे हो आप। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 5, तो बोलिए 1 और 2, तो हम E का वैल्यू रख देते हैं F में, और हमें बल ही तो चाहिए, तो F बराबर क्या लिख देंगे 2k लैम्डा 1 बाई D मल्टीप्लाई लैम्डा 2। तो जनरली फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, F बराबर 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई कितना हो गया D। अब एक बार और सुने इस क्वेश्चन को दोबारा, कि आपको सबसे पहले दो तार दे रखे समानांतर, D दूरी उनके बीच की, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दे रखे, कहा गया किसी एक तार के द्वारा किसी दूसरे तार पर बल कितना होगा, किस लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, यानी प्रति एकांक लंबाई बोल सकते हो आप, किस लंबाई में बोलना जाता है प्रति एकांक लंबाई पर। तो अब मैंने यहाँ क्या किया है, पहले मैंने लैम्डा 1 लिया है, पहले मैंने कितना लिया लैम्डा 1 लिया, इसके आप इसकी जगह ये भी ले सकते हो कि सर 2k लैम्डा 2 बाई D, बात एक ही है। यहाँ आओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 इंटू E आ जाएगा, E आता है यहाँ E का क्या है 2, तो आपको कोई सा कर सकते। तो मैंने क्या किया और ध्यान से देखें, मैंने सबसे पहले इस तार के कारण किसी D दूरी पर तीव्रता देखी, ये रही D,
डी दूरी पर मैंने तीव्रता देखी, तो तीव्रता मुझे पता है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तीव्रता आती है 2k लैम्बडा बाई डी। तो यहाँ मैंने लैम्बडा इसके लिए 1 के लिए बात की, तो मैंने लिखा 2k लैम्बडा 1 बाई डी। हो गया अपना तीव्रता। अब तीव्रता गुणा आवेश क्या होता है, क्योंकि E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो F बराबर क्या हो गया Q इंटू ई, तो Q इंटू ई। अब E का मान अपने पास है वह यहाँ रख देंगे, Q का मान किस लंबाई में पूछा इसने, प्रति एकांक लंबाई, तो हम क्या बोलेंगे Q अपॉन एल बराबर लैम्बडा 2, Q अपॉन एल, और लंबाई कितनी बोल रहा है एक का मतलब Q अपॉन 1 लैम्बडा 2, तो Q बराबर लैम्बडा 2, तो Q का जगह लैम्बडा 2 रख दिया, समीकरण 1 2 की हेल्प से F बराबर 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 बाई डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा है लेकिन है अच्छा, क्योंकि इसमें आपको ये सोचना है कि पहले तीव्रता निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, बल, सीधी तीव्रता सीधा बल अपन नहीं निकाल सकते, तो हम पहले सबसे पहले E का कैलकुलेशन करेंगे, E को हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे, Q को भी अपने प्रति एकांक है इसलिए अपन क्या रख देंगे लैम्बडा 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है। तो देखना, आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से सुन के फिर सीधा जवाब दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप सोचते रह जाओ। तो देखना क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। एक चालक पट्टिका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व 0.2 c/m² है, तो पट्टिका से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करो। यदि पट्टिका का क्षेत्रफल 0.6 मिली का स्क्वायर है तो ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक चालक पट्टिका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, तो हम सबसे पहले बेटा इसी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन बाई सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा था, तो सिग्मा 0.2 c/m² है बस। और फिर अपन अलग अलग पूछा है, तो R1 दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 मीटर। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी बताऊंगा, लेकिन ये अलग अलग आप चेंज कर सकते हो। अब हमें क्या देखना है, ये देखने के बाद हमें यहाँ आना है वापिस। क्या दे रखा आपको, चालक पट्टिका के कारण जो तीव्रता आई थी उसका फॉर्मूला देखना दिमाग में। फॉर्मूला क्या आया था, E बराबर याद कीजिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सबको याद आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए सिग्मा बाई ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या ये कहीं भी R पर निर्भर करता है, नहीं करता। तो नहीं करता तो बोलो R पे निर्भर नहीं करता, तो ये तो केवल आपको घबराने के लिए दिया। क्षेत्रफल का कोई डिफरेंस नहीं है, आप क्षेत्रफल तो वही रहने वाला पट्टिका, दो चाहिए नहीं। तो अपन को ये देने का मतलब ये हो गया कि आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो बोलो 5-6 सेंटीमीटर कोई सी दो, हम तीव्रता का फॉर्मूला ये रहेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः पट्टिका दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए तीनों बिंदुओं या दूरियों पर तीव्रता समान होगी कितनी बेटा, जो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो सिग्मा का मान आपको पता है 0.2, एप्सिलॉन नॉट का मान याद करो 8.85 × 10⁻12 और तीव्रता का मान न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्वेश्चन मेरा कराने का ये पर्पज था कि आपको कहीं ये दूरी दे या क्षेत्रफल दे तो आप ये कंफ्यूजन हो कि इसमें किस प्रकार से ज्ञात करें। ओके, तो आपको सीधा सा पता चल गया, ये चीजें निकलेगी अपने पास E बराबर। अब इसी जगह यदि क्या दे दे H चालक, क्या दे दे H चालक, तो यहाँ कितना हो जाता बेटा बाई 2। H चालक भी त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता।
अब आपको यदि बात चले तो मैंने पांचों जो एप्लीकेशन पढ़ाए थे उन पांचों में मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ 5। याद करो, तार की लंबाई वाला करा चुका हूँ, पहला ये था। चालक और अचालक गोले पे करा चुका हूँ। और फिर अपने पास पट्टी का कौन कौन सी, चालक और अचालक पट्टी का। तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन करा चुके हैं न्यूमेरिकल? 5 हम एप्लीकेशन पढ़े थे। और छठा हम गाउस की प्रमेय पढ़ी थी। गाउस क्या था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और जब चैप्टर शुरुआत किया था तब हमने ये भी बात की थी कि अपने कहाँ रखे थे आवेश, उसकी सतह पे, केंद्र पे, कोने पे, तो फ्लक्स कितना मिल रहा था वो भी हम बात कर चुके थे। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो जनरली आप जानते नहीं हो, तो देखना उस क्वेश्चन को क्या है। आप ध्यान से सुनना बेटा कि कोई गोला है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो सुनना। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कुछ दे रखा है और आपसे उस पर क्या पूछा गया है? आवेश पूछा गया है। तो देखना, मैं लिखता हूं, यदि किसी गोले में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 75 kg है। कितना kg बेटा? 75 kg। बहुत ज्यादा हो गया लेकिन है 75 kg है। तो गोले पर आवेश कितना होगा? देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। यदि किसी को सोचते हो तब 1 सेकंड के लिए आप सोचिए, 10 सेकंड के लिए सोच लो क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो देखिए, अब बेटा देखो, m जो टोटल है अपने पास इलेक्ट्रॉन के कारण वो दे रखा है 75 kg यानी 75। अब देखिए 75 kg आपको दे रखा है और आपसे पूछा क्या गया है? आवेश। तो आवेश के लिए हम जानते हैं कि Q बराबर N गुणा E। अब यहाँ कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। तो ये 100% आवेश कैसा आएगा? नेगेटिव। यदि प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव। अब हमारे पास E का वैल्यू पता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आवेश कितना होगा। तो N ज्ञात करना। तो मुझे देखो, आप ध्यान से सुनना, ये कोई गोला है, इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे को नहीं पता कितने, जितने भी है मैंने माना कितने इलेक्ट्रॉन? N। एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हमें पता है Me। तो पूरे गोले का जो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बोलना चाहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनों का, इसका मतलब खूब सारे होंगे। N मान लेते हैं, कितने होते हैं? N। और एक का कितना है? Me। तो हम बोलेंगे Mt यानी टोटल मास इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? N गुणा Me। भाई ए का कितना होगा? सब का योग करेंगे और Mt के बराबर आएगा। Mt हमें दे रखा है 75 kg। N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब हमें क्या दिया गया है? यहाँ से N कैलकुलेशन करना। तो N बराबर आ जाएगा 75 बाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये तो कौन आ गया अपने पास? N आ चुका है। समझ रहे हैं? इस गोले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ चुकी है N। अब हमें चाहिए आवेश। तो हम बोलेंगे, हम जानते हैं किसे? आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा से क्या जानते बेटा? Q बराबर -N गुणा E। तो -N कितना है? N हो गया अपने पास 75 बाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू E आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये Q कितना आएगा? टोटल अपना ये आएगा। तो क्वेश्चन क्या, दोबारा सुना, द्रव्यमान देखें गोले पे क्या पूछ सकता है? आवेश। तो आप उससे क्या करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे, Mt यानी टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इंटू Me। N अपन जानते हैं, सॉरी N निकालना, Me हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31। M से दिया तो N आ जाएगा। N की सहायता से आवेश से क्वांटीकरण से Q बराबर -N गुणा E। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कौन है? अपना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ लिया अपने पास माइनस। अब जनरली ये सब हो गया। एक क्वेश्चन और बचता जो पहले चैप्टर को मैं बाद में कराऊंगा। तो आपको ये प्रॉपर्ली ये सब क्वेश्चन करने हैं
इस क्वेश्चन से आपको बुक से जितने क्वेश्चन है वो लगभग 75% क्वेश्चन आप इसे कर पाओगे। कारण ये है कि इसलिए क्यों ये जो 5 आपने एप्लीकेशन पढ़े थे और एक गॉस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसे सब हो जाएगा। एक क्वेश्चन चलो इसी चैप्टर का और करा देता हूँ, वो इसलिए वो आपके लिए छोड़ता हूँ, 11th का है इसलिए आपके लिए छोड़ता हूँ। आप उसका सॉल्यूशन मुझे भेजोगे या कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन भेजोगे, ये आप ध्यान रख लेना। या तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन भेजना या आपको पता ही व्हाट्सएप करने। तो देखना क्वेश्चन क्या है वो देखना ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। हम बोलेंगे यदि किसी चालक की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप है, न्यूटन प्रति कूलम है, तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, या चलो ये छोड़ो 4j कैप प्लस 5k कैप। आपने इसका मात्रा क्या है कि क्षेत्रफल है तो क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर है। तो चालक से संबंध फ्लक्स कितना होगा, अब आपका क्वेश्चन ऐसा आपने कुछ नहीं कराया तो सुनना, ई वेक्टर और ds वेक्टर आपको मिल चुका है और आपसे क्या पूछा गया है बेटा, फ्लक्स पूछा गया है। तो आप बताइए फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds था। अब ई डॉट ds करना है और आपको मुझे फ्लक्स निकाल के बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना है। तो याद रखना ई और ds दे रखा हो तो हम फ्लक्स किस हिसाब से ज्ञात करते हो, गाउस के अकॉर्डिंग फ्लक्स के करते कैसे, प्लस 5 जो एप्लीकेशन पढ़े थे वहां कैसे करते। तो ये प्रॉपर्ली अपने इसके न्यूमेरिकल जो इर्द गिर्द थे जो संभावित क्वेश्चन थे वो सभी करा दिए मैंने। ये आप सॉल्यूशन, अब आप पीछे के सॉल्यूशन करोगे, बुक से पीछे करोगे, जहां दिक्कत आए वो मुझे कमेंट में या सेंड कर व्हाट्सएप सेंड कर देना कि सर इस क्वेश्चन किस प्रकार हल करोगे, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन आपका करा दूंगा। जो भी पीछे क्वेश्चन एग्जाम्पल है वहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे वहाँ का फोटो खींच के सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। डेली के 4-5 डाल दूंगा तो इतनी प्रॉब्लम होने वाली। तो आपको क्या करना बेटा, इसका पहले सॉल्यूशन भेजना है, फिर आप उसको पीछे वाला वो सॉल्यूशन करोगे, कहाँ दिक्कत आ रही कहाँ नहीं है वो मुझे बताओगे। थैंक यू और कंटिन्यू करते रहना।